स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। ऐप के जरिए कर्ज लेने के बाद परिवार के लिए आत्महत्या किए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सख्ती का असर नजर आया है। गूगल ने ऑनलाइन लोन देने वाले 2000 से ज्यादा ऐप अपने प्ले स्टोर से हटा दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब गूगल ने जो ये फैसला लिया है उसका स्वागत योग्य है ये फैसला, लेकिन साथ ही कहा है कि गूगल कंपनी के अधिकारी भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और अनधिकृत ऐप इस तरह के प्रयोग ना हो। ये पहली बार है, इसलिए सिर्फ कहा है और दूसरी बार हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि ऑनलाइन लोन लेने वाले ऐप कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं, जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो एक्शन लिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, और एक्शन के चलते गूगल ने 2000 से ज्यादा के जो ऐप है 2000 से ज्यादा जिनसे लोन लिया जाता है उन ऐप को हटा दिया है। गूगल ने ऑनलाइन लोन देने वाले ये जो ऐप हैं इनको अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब गूगल ने जो ये फैसला लिया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के अधिकारी भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और इस तरीके के जो ऐप है उनका इस्तेमाल ना हो। ये पहली बार था, इसलिए साफ कहा है, दूसरी बार हम कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, गूगल एक्शन लेते हुए गूगल ने अभी फिलहाल 2000 जो ऐप थे उन्हें अनइंस्टॉल कर दिया है। देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले इंदौर के अंदर जो घटना सामने निकल कर आई थी, काफ़ी दुखद ये पूरी घटना थी। लिहाजा अगर बात करें तो इस पूरी घटना के बाद में जो वजह थी उसमें गूगल के जरिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो गूगल एप्लीकेशन है लोन लेने वाली, उसके जरिए परिवार के जो मुखिया थे उन्होंने कर्ज लिया था 40,000 रुपये का, जिसके बाद में कर्ज नहीं चुकाने पाने के कारण आत्महत्या पूरे परिवार के साथ में की थी। पत्नी और 2 बच्चों के साथ में आत्महत्या जब की गई थी उसके बाद में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और इंदौर के पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले के जाँच के निर्देश दिए थे। साथ ही साथ गूगल को यह चेतावनी दी थी कि गूगल अगर इस तरीके के एप्लीकेशन नहीं हटाता है, इस तरीके के ऐप नहीं हटाता है जो अनाधिकृत रूप से लोगों को लोन देने का काम करते हैं और मनमाना ब्याज वसूल करते हैं, तो उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उस चेतावनी का असर हुआ है। गूगल के द्वारा 2000 ऐप ऐसे जो अनाधिकृत रूप से लोन देने का काम करते थे अपने प्लेटफॉर्म से हटाए गए हैं। इसका स्वागत प्रदेश सरकार के द्वारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में इस तरीके के ऐप अगर गूगल पर नजर आते हैं तो गूगल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गूगल के कर्मचारियों को जो है विभाग की ओर से, गृह विभाग की ओर से पत्र भी लिखा जा रहा है। लिहाजा कहना होगा कि एक घटना जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया, पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दी, उसके बाद में एक्शन में सरकार नजर आई और उसके बाद आखिरकार गूगल को ऐसे 2000 ऐप हटाने पड़े। निश्चित तौर पर ये जो जाल था ऐप के जरिए लोन देने का, ये अपने आप में एक बड़ा पूरा एक नेटवर्क था। पूरे देश भर में अगर बात करें तो कोविड काल के दौरान सबसे ज्यादा ऐसे ऐप सक्रिय हुए थे गूगल के अंदर जो लोगों को लोन देने का काम कर रहे थे मनमाने ब्याज के दौरान। लोगों के पास काम नहीं था, लोगों को आर्थिक मदद की काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी और ऐसे में कई लोग इसका शिकार हुए और उसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक की। और इंदौर के अंदर ताज़ा मामला जिस तरीके से सामने निकल कर आया और पूरे देश भर में इस पूरे मामले की चर्चा हुई, उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में आई और गूगल के अधिकारियों से जवाब तलब इस पूरे मामले को लेकर किया गया था कि आखिर गूगल ने कैसे इस तरीके के ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर इजाज़त दी है लोन देने के लिए और उसके लिए क्या नियम कानूनों का पालन किया गया था, इसकी जानकारी भी मांगी गई थी। जानकारी आती उससे पहले ही गूगल ने ये एक्शन लिया है जिसका स्वागत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। साथ ही साथ चेतावनी इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दी गई कि भविष्य में इस तरीके के एप्लीकेशन गूगल के द्वारा गूगल के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। आगे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर इस तरीके के कोई ऐप, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि ऐप हटा दिए हैं, गूगल ने भी बोल दिया है कि अब इस तरीके के ऐप नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, लोन लेते हैं, अगर फिर से इस तरीके की कोई वारदात या घटना होती है तो उसके लिए किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा?
देखिए, बिल्कुल संविधान में इसके लिए बाकायदा कानून बना है। अगर कोई बैंकिंग या इस तरीके की कर्ज की प्रक्रिया अपनाता है तो उसके लिए संविधान के अंदर कानून है। आरबीआई के नॉर्म्स के तहत ही जो लोन देने वाली जो एजेंसियां हैं वो आरबीआई के नियमों का पालन करती हैं, और इस एप्लीकेशन के द्वारा आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया जाता था। ऐसे में उनके खिलाफ जो इस नियम के तहत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से साहूकारी एक्ट बनाया गया है। इस बात का जो कहना चाहिए कि अध्ययन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा था कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो कर्ज देने वाले लोग हैं क्या उनके ऊपर भी साहूकारी एक्ट लागू होता है। मध्य प्रदेश सरकार का गृह विभाग इस बारे में अध्ययन कर रहा है, और अगर इस तरीके की घटना होती है इस पूरी कानूनी कार्रवाई के दायरे में अगर ये लोन देने वाले एप्लीकेशन के कर्ता धर्ता आते हैं तो उनके खिलाफ इस कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आईटी एक्ट की धाराएं लगती है उनको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार सजग है। साथ ही साथ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराएं भी जो ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के द्वारा इन तमाम बिंदुओं पर कानूनी अध्ययन किया जा रहा है, और इसी कानूनी अध्ययन के तहत जो जानकारी मांगी गई थी सुधीर की एक्शन पे रिएक्शन हुआ और जिसका असर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, और जो ऐप थे उनको हटा दिया गया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले पे गृह मंत्री ने क्या कहा, ये वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने कल ही कहा था कि लोन से संबंधित सभी अनाधिकृत ऐपों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाए। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है दूसरी बार कार्रवाई हो।